बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकर। बात करनी है कि खाना काबा बैतुल्ला कैसे अमन की जगह है और हदायत है तमाम जहानों के लिए, हुदल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए हदायत ये कैसे है, तो इस पर बात करनी है। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल का बटन दबा लें। मैंने पहले भी आयत अर्ज़ की थी एक सूरत आल इमरान की 696 है, जिसमें है कि जो पहला घर जो लोगों की हिदायत के लिए बनाया गया रहनुमाई के लिए, वो यही खाना काबा है जो मक्का में है। तो मेरे भाइयों, ये अमन की जगह कैसे है? इसी खाना काबा के सहन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद हुआ और इसी खाना काबा के सहन में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना पीटा गया कि आप बेहोश हो गए। ये करीब के सालों की बात है। यहाँ क्रेन का हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। लोगों ने इधर ख़ुदकुशियाँ की इसी से खाने काबे के पास। तो फिर मेरे भाइयों, ये अमन की जगह कैसे हुई? जी, ये बिल्कुल अमन की जगह है मेरे भाइयों। इसका मतलब सीधा सा है कि ये जिस निज़ाम का मरकज़ महसूस है, एक निज़ाम है दीन इस्लाम, उसका जो मरकज़ महसूस है उसमें अमन है, उसमें सुकून है, उसमें इत्मीनान है। एक बात ये, हदायत कैसे होगी? चूँकि वो निज़ाम कुरान से माखूज़ है, कुरान हदायत है, तो इस तरह खाना काबा अमन की जगह और हदायत की जगह है। ये मरकज़ महसूस है इस निज़ाम का। जैसे निज़ाम सरमायादारी का मरकज़ वाशिंगटन है। वाशिंगटन को कोई कहे कि भाई कोई फ़लाँ बंदा वाशिंगटन की तरफ देखता है, तो उसका मतलब वो निज़ाम सरमायादारी की तरफ देखता है। कोई बंदा कहे कि मॉस्को की तरफ देखता है, तो उसका मतलब है कि वो कम्युनिस्ट निज़ाम की तरफ देखता है। कोई बंदा कहे कि काबा की तरफ देखता है, तो दीन इस्लाम की तरफ देखता है। तो मेरे भाइयों, ये इस तरह अमन की जगह है और इस तरह ये हदायत है तमाम जहानों के लिए।